एक छोटा सा मैसेज है, बस ये बोलूंगी, परफेक्शन के पीछे मत भागो, जस्ट बी योरसेल्फ एंड स्टे हैप्पी। इतनी छोटी सी उम्र में स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव कैसे आया? मुझे एक ऐसा क्लियर पाथ चाहिए था कि मैं उसे आगे भी बढ़ा सकूं और खुद भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकूं। तब मैंने स्पिरिचुअलिटी के अच्छे एक क्लियर पाथ को चूज किया, विच वाज रेकी। रेकी आम इंसान की भाषा में क्या है? जस्ट बैलेंस ऑफ माइंड, बॉडी और सोल है। रेकी और मेडिटेशन में क्या डिफरेंस है? जो मेडिटेशन है दैट यू कैन डू बाय योरसेल्फ, आप खुद से भी कर सकते हो वो। फिर उसके बाद में रेकी जो होती है वो यूनिवर्स से चैनल्ड होती है। आपको अगर रेकी हीलिंग करनी है या फिर रेकी प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आपको यूनिवर्स से एनर्जी मांगनी पड़ती है। रेकी जो है वो किस तरीके से हमारी डे टू डे लाइफ पे हमको हेल्प आउट करता है? कि बस 5 मिनट्स बैठो और उसके बाद में आप अपनी सारी नेगेटिविटी को रिमूव करो पहले, और उसके बाद में बस यूनिवर्स से थोड़ी सी एनर्जी मांगनी होती है। बस ये जो प्रोसेस होता है पूरा, ये कंसंट्रेशन के साथ में होता है। आज हम देख रहे हैं कि आज की जनरेशन एंजाइटी, डिप्रेशन से इतना डील कर रही है। ऐसा क्यों, आपकी नजर में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका स्केड्यूल इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है कि आपका माइंड अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, और ये करते हुए वो थक जाता है एंड फिर उसके बाद में वो उल्टी तरीके से रेगुलेट करना शुरू करता है। रेकी को लेकर के सबसे बड़ा मिथ क्या है? ऐसा नहीं होता है कि आप रेकी को प्रैक्टिस करते हुए किसी भी रीजन से रुक जाते हो या फिर वो किसी भी रीजन से बंद हो जाती है आपकी रेकी प्रैक्टिस, तो रेकी आपको कभी भी हार्म नहीं करती है। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर पंचायत ऑफ पंचायती विद प्रियंका। मैं प्रियंका शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ ब्यूटीफुल सी पंचायत में। और आज इस पंचायत के लिए हमारे साथ मौजूद है खुशी शर्मा, फाउंडर ऑफ डिवाइन स्टैटिक्स एंड शी इज इनटू रेकी हीलिंग एंड स्पिरिचुअल गाइड। और आज हम जानेंगे खुशी से रेकी के बारे में और उनकी जर्नी के बारे में। सो वेलकम खुशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सो खुशी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, इतनी छोटी सी उम्र में स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव कैसे आया? इसके पीछे क्या कहानी है? एक्चुअल में फ्रॉम द स्टार्टिंग इटसेल्फ, जब मैं 3 to 4 इयर्स की थी, दादाजी दादी जी और नाना जी नानी जी ने मुझे मंदिर ले जाना शुरू कर दिया। अध्यात्म की तरफ मेरा झुकाव इतना बढ़ा दिया था उन लोगों ने कि जैसे ही मैं स्कूल से आती मैं सीधा करती कि लड्डू कहाँ पर है, कृष्णा जी कहाँ पर है। मंदिर में जाते मुझे तो जल का वो चाहिए कंटेनर कि बस मुझे शिव जी पर जल चढ़ाना है। तो यही चीज इतनी इंक्रीज हो गई कि इसने, जब मेरी टीनेज आई तब मेरा जो ध्यान था भगवान की तरफ या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ, उसे इतना बढ़ा दिया था कि मुझे एक ऐसा क्लियर पाथ चाहिए था कि मैं उसे आगे भी बढ़ा सकूं और खुद भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकूं। तब मैंने स्पिरिचुअलिटी के अच्छे एक क्लियर पाथ को चूज किया, विच वाज रेकी, और लोगों को हील भी करना स्टार्ट किया इसी से। सो खुशी, ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया कि आपने रेकी ही चूज किया? एक्चुअल में एक टाइम ऐसा आ गया था कि जैसे मैं शुरू से ही अध्यात्म की तरफ थी, तो जब मेरी टीनेज आई और मैं नए लोगों से इंटरेक्ट कर रही थी, यू नो द जेनजी पीपल या फिर अभी के न्यू जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो लोग उन्हें फॉलो कर रहे होते थे, बट मैं ऐसी थी कि मुझे तो बस वो भगवान से इतना जुड़ाव था कि मैं उन चीजों को फॉलो नहीं कर पाई। तो उस टाइम के अंदर मैं मेरी स्टडीज में भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी, इवन दो मेरी जो स्पिरिचुअलिटी थी उस पर भी मैं फोकस नहीं कर पा रही थी। तब मुझे मेरी मम्मा ने एडवाइस किया कि आपको जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है उसी पर अच्छे से फोकस करना चाहिए रादर देन दीज न्यू थिंग्स। और ये मेरा टर्निंग पॉइंट था कि मेरी टीनेज के अंदर मुझे न्यू पीपल मिले, नए लोग मिले, और फिर along with your mom guidance। हाँ, नाइस। खुशी, जब आपने रेकी और स्पिरिचुअलिटी का पाथ चूज किया तो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स की क्या रिएक्शंस थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बेसिकली मेरे को रेकी प्रैक्टिस करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, बट जब मैंने ये चीज़ मेरी फैमिली के अंदर और फ्रेंड्स के अंदर डिस्क्लोज करी थी, तो सबसे पहले मेरे जो फ्रेंड्स थे वो काफ़ी सपोर्टिव बन गए थे मेरे लिए कि ओके, सो यू आर डूइंग दिस, तो विल हेल्प आउट यू इन दीज एंड ऑल थिंग्स। एंड मेरी फैमिली, इट वाज लाइक कि ये उनके लिए एक बॉम्ब ब्लास्ट था या फिर एक शॉकिंग मोमेंट था कि ये क्या हो गया।
ओके। तो फैमिली और फ्रेंड्स वर सो सपोर्टिंग फॉर मी। सो खुशी, अब मैं आपसे रेकी के बारे में पूछना चाहूंगी। रेकी आम इंसान की भाषा में क्या है? आम इंसान की भाषा के अंदर रेकी जस्ट बैलेंस ऑफ माइंड, बॉडी और सोल है। ओके। ये एक छोटा सा ब्रीफ आंसर है कि अगर आप किसी नॉर्मल इंसान को समझाना चाहते हो कि एक्चुअल में रेकी है क्या, तो वो यही है कि आपको रेकी बैलेंस रखती है हर चीज़ के लिए। अगर आप मेंटली, फिजिकली या फिर किसी भी तरीके से थोड़े से इरिटेट हो, थोड़े से परेशान हो, इम्बैलेंस चल रहा है, नेगेटिविटी ज़्यादा परेशान कर रही है, तो आपकी माइंड, बॉडी और सोल को रेकी हील रखती है और बैलेंस रखती है। दैट्स इट। सो खुशी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेकी सेशन में एग्जैक्टली होता क्या है? फर्स्टली क्लाइंट जब अप्रोच करते हैं या फिर कोई भी इंसान हमें अप्रोच करता है, तो फिर हम उनकी काउंसलिंग करते हैं। उस काउंसलिंग से हमें ये चीज़ पता चलती है कि एग्जैक्टली उनके दिल में या दिमाग के अंदर चल क्या रहा है, या फिर उनकी जो डेली लाइफ है उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, राइट। तो उसके बाद में हमें पता चलता है कि अब उनको किस तरीके से हील करा जा सकता है, ये सेशन कितना टाइम लेगा, कितने दिन लेगा, आइदर इट इज 3 days, 7 days एक्सेट्रा। तो उसके बाद में हमें पता चलता है जो काउंसलिंग होती है वो ही हमें रेक्टिफाई करती है, या फिर जो रिजल्ट होता है उसे डिक्लेयर करती है कि इन्हें जो ये जो क्लाइंट है इन्हें कितने सेशंस देने हैं, या फिर इनको हीलिंग कौन सी देनी है या फिर किस तरीके से देनी है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा काउंसलिंग। काउंसलिंग के बाद में जब आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे इसको इतने सेशन देने या 3-4 days का सेशन लगेगा, हाँ, या जो भी, तो उसके बाद का अगला स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग सेशंस लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्लाइंट की सबसे पहले नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं, या फिर ईवल आई होती है उसे रिमूव करते हैं, ताकि जो हम पॉजिटिविटी क्लाइंट के अंदर डालने वाले हैं या फिर जो हीलिंग हम लोग करने वाले हैं वो इजीली हो सके। अगर नेगेटिविटी नहीं रहेगी तो फिर हमको ज्यादा इजी रहेगा ना उस चीज को करने के अंदर, या फिर उस प्रोसेस को अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। एंड यू नो द मेन थिंग, रेकी ना हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एस्पेक्ट में कर सकते हैं। लाइक अगर ऑफलाइन आप मेरे सामने हो तब तो रेकी को प्रैक्टिस करना, आपकी हीलिंग करना इज ईजी, बट ऑनलाइन भी हम लोग रेकी को प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी और की हीलिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर फोटो, विद द हेल्प ऑफ वीडियो कॉल्स और नाम के साथ में भी। सो खुशी, रेकी और मेडिटेशन में क्या डिफरेंस है? रेकी और मेडिटेशन दोनों बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स है और इनमें एक ह्यूज डिफरेंस है। कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। जैसे रेकी जो होता है ना वो स्पिरिचुअल हीलिंग प्रैक्टिस है, बट रादर देन जो मेडिटेशन है वो हमारा मेंटल प्रैक्टिस है। रेकी के अंदर हमें ट्रेनर की जरूरत पड़ती है। हम लोग अगर फर्स्ट अट्यूनमेंट भी लेते हैं ना तो वो हमें हमारे गुरु से या फिर ट्रेनर से मिला जाता है। उसके बिना वी कैन नॉट प्रैक्टिस रेकी। रादर देन जो मेडिटेशन है दैट यू कैन डू बाय योरसेल्फ, आप खुद से भी कर सकते हो वो। फिर उसके बाद में रेकी जो होती है वो यूनिवर्स से चैनल्ड होती है। आपको अगर रेकी हीलिंग करनी है या फिर रेकी प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आपको यूनिवर्स से एनर्जी मांगनी पड़ती है कि आप मुझे एनर्जी दो। एंड जो मेडिटेशन होती है उसके अंदर हम लोग जस्ट चैंटिंग करते हैं या फिर पॉजिटिव सोच सकते हैं, नहीं तो हमारे जो भगवान है या फिर जिसे भी हम लोग मानते हैं उनका कुछ सोच सकते हैं। इवन दो मेडिटेशन सन से या मून से भी की जा सकती है। सो खुशी, रेकी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, रेकी है क्या, कहाँ से आया है, किस तरीके से काम करता है? ओके, तो बेसिकली रेकी हमें पता चला था डॉक्टर मिकाओ उसे से, और यही इनके फाउंडर हैं या फिर इंट्रोड्यूसर हैं। इन्होंने 21 डेज की मेडिटेशन करी थी। उन्होंने पानी नहीं पिया, उन्होंने खाना नहीं खाया, कुछ भी नहीं किया। बस जापान के अंदर एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट क्योटो, वहाँ पर वो गए थे और उधर जाकर के वो मेडिटेशन करने लग गए थे। 21 डेज कंप्लीट होने के बाद में उन्हें इस चीज़ का पता चला कि यूनिवर्स से होती हुई एक लाइट जो कि काफ़ी पॉजिटिविटी से या फिर काफ़ी एनर्जी से फिल्ड अप थी, भरी हुई थी, वो उनकी थर्ड आई के अंदर एंटर कर चुकी है। जैसे ही उन्हें ये पता चला तो उन्हें अपनी बॉडी के अंदर कुछ अनयूजुअल सा लगा और वो ये मेडिटेशन कंप्लीट करके उस माउंटेन से नीचे उतर गए थे। उस माउंटेन के जस्ट नीचे एक स्टॉल थी। उन्होंने सोचा कि मैं कुछ खा लेता हूँ या फिर कुछ पी लेता हूँ, तो उधर जाने के बाद उन्होंने ऑलमोस्ट सारी स्टॉल को ही खाली कर दिया था। उन्होंने इतना खाना खाया। अच्छा, हाँ, उन्हें एक ऐसी गट फीलिंग आई या फिर कुछ ऐसा फील हुआ कि मुझ में कुछ तो नया हुआ है उस लाइट के आने के बाद में, तो फिर कुछ नया ट्राई करके देखते हैं। ऐसा ही वो सोच रहे थे, तब तक जो स्टॉल वाले भैया थे उन्हीं का बेटा ही वाज क्राइंग बिकॉज उसको टूथ एक हो रहा था।
ओके तो मिकाओ हुसैन ने सोचा कि इसके टूथ एक को कैसे सही किया जाए। उन्होंने जस्ट अपना जो हैंड प्लेसमेंट था वो उसके चीक पर रखा, और चीक पर रखने के बाद में वो जो बच्चा था वो रोते हुए बंद हो गया। ओके, एनर्जी उसको ऐसी हाँ। मिली। तो उन्होंने अपने हाथ से ही हील कर दिया। उस दिन से उन्हें पता चला कि उनके अंदर सच में कोई एनर्जी आई है और इस एनर्जी से वो लोगों का भला करे या फिर उनको हील करे, उनकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को हटाए। तो लाइक रेकी हीलिंग के अंदर बेसिकली जो इम्पोर्टेंट सिंबल्स होते हैं जो कि मैंने अभी तक यूज़ किए हैं, अभी तक की मेरी जर्नी के अंदर रेकी को प्रैक्टिस करते हुए, वो पहला सिंबल था चोकुरे और सेकंड था सेहाई की। ये हमारे इमोशनली बैलेंस करता है हमको, इवन दो हमें मेंटली बैलेंस करता है। और ये जो सिंबल होते हैं ये हीलिंग के अंदर काम करते हैं। जैसे कि आपको किसी पर्सन की हीलिंग करनी है, उसे एंजाइटी हो रही है, तो हम लोग सेहाई की यूज करते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि सेहाई की हमको इमोशनल बैलेंस प्रोवाइड करता है। तो फिर इमोशनल बैलेंस और पैनिक करना, इतना एंजाइटी होना, ये हमारे इमोशन से ही जुड़ा है। और ये जो इमोशंस है ये हमारे हार्ट चक्र से जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो सिंबल होता है ये बेसिकली हार्ट चक्र तक पहुंचाया जाता है ताकि उसे हम लोग वापस रेगुलेट कर सके और उसकी जो इम्बैलेंस है उसे हम लोग वापस बैलेंस कर सकें। खुशी, मैं अगर कहूँ या फिर कोई अगर कहता है कि मुझे रेकी में बिलीव नहीं है, तो ऐसे में आप उसको किस तरीके से कन्विंस कर सकती हो? देखिए, फर्स्टली तो मैं ये बोलूँगी कि आप किसी के भी एक डायलॉग के ऊपर उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि पहले आप उसकी जो ट्रायल्स हैं उसे करें और उस चीज़ को फील करें, क्योंकि रेकी जस्ट एक सुनने की बात नहीं है, ये एक फीलिंग है। जस्ट बिकॉज कि जब हम में अट्यूनमेंट आता है या फिर हमारी वाइब चेंज होती है, हमारी ऑरा चेंज होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी के लेवल्स चेंज होते हैं, तब हमें पता चलता है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल रेकी। सो खुशी, रेकी जो है वो किस तरीके से हमारी डे टू डे लाइफ पे हमको हेल्प आउट करता है? आपको पता है, रेकी को जब हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू होते हैं या फिर हम लोग खुद से स्टार्ट करते हैं, जब हम लोग हमारी खुद की हीलिंग करना शुरू होते हैं ना, तो जो हमारे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम हमें पैनिक हो जाता है कि हम लोग एग्ज़ाम के अंदर क्या करने वाले हैं या फिर हमारे एग्ज़ाम कल कैसे जाने वाले हैं। तो उस टाइम पे मैं क्या करती थी कि बस 5 मिनट्स बैठो और उसके बाद में आप अपनी सारी नेगेटिविटी को रिमूव करो पहले, और उसके बाद में बस यूनिवर्स से थोड़ी सी एनर्जी मांगनी होती है। बस ये जो प्रोसेस होता है पूरा, ये कंसंट्रेशन के साथ में होता है। और ऐसे मेरा जो ऐसा 100% वाला जो पैनिक हुआ करता था वो जस्ट 5 मिनट्स में बंद हो जाता था। अरे वाह। तो पहला एग्जाम्पल तो ये हुआ। फिर उसके बाद में जो आपके मेडिकल इश्यूज होते हैं, बात अगर मेडिकल इश्यूज की जाए तो वो भी कम हो सकते हैं। मेरे पास में एक ऐसे क्लाइंट आए थे जिन्हें आजमा था। आजमा मतलब अस्थमा। तो जस्ट 4 to 5 डेज की हीलिंग करके उनका आजमा मैंने 70 to 80% कम किया है। एंड अब जो पंप या फिर मेडिसिन्स लिया करते थे वो अब मेडिसिन्स नहीं लेते हैं। इवन दो ही वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन, अब वो अपनी एथलीट लाइफ को अच्छे से लिव कर रहे हैं। और कितने सेशंस में हील हुआ उनका? ये 4 days पर 1 day का एक सेशन था 45 मिनट्स का। तो उसके अंदर मैंने उन्हें हील किया था जस्ट इन 4 days and 4 sessions। ओके, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर जैसे आपने उन्हें 4 days में हील किया, तो क्या उनकी प्रॉब्लम जो भी आपने क्योर की वो वापस आने के चांसेस भी होते हैं? बेसिकली हो सकते हैं, क्योंकि ये आपकी लाइफ चेंज होती है, आपकी ऑरा चेंज होती है, आपकी वाइब चेंज होती है। तो जैसे जैसे वो चीज़ें चेंज होती है तो आपकी एनर्जी भी कम ज़्यादा होती रहती है। तो ऐसे में जो रेकी के दिए हुए सेशंस होते हैं वो कभी पॉसिबल है ऐसा कि आपको वापस लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, बट 99% ये चांसेस रहते हैं कि आपको वो इतना नीडेड नहीं रहता है जितना बताया जाता है। कुछ रेकी को लेकर के सबसे बड़ा मिथ क्या है? रेकी को लेकर के सबसे बड़ा मिथ ये है कि अगर आप रेकी को प्रैक्टिस कर रहे हो और उसके बाद में आप किसी भी रीज़न से स्टॉप हो जाते हो या फिर लैग कर जाते हो तो रेकी आपको हार्म करेगी। ऐसा नहीं होता है कि आप रेकी को प्रैक्टिस करते हुए किसी भी रीज़न से रुक जाते हो या फिर वो किसी भी रीज़न से बंद हो जाती है आपकी रेकी प्रैक्टिस, तो रेकी आपको कभी भी हार्म नहीं करती है। ये रेकी का सबसे बड़ा मिथ है जो मैंने लोगों से सुना है कि अगर हम लोग रेकी करेंगे और हम लोग किसी भी काम के अंदर बिजी हो गए तो फिर ये चीज तो हमको हार्म कर देगी। बट ऐसा नहीं होता है। खुशी, रेकी स्पेसिफिक लोगों के सीखने के लिए होती है या ऐसी कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है?
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रेकी किसी स्पेसिफिक लोगों के लिए बनी हुई है। रेकी को कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है, रेकी को कोई भी सीख सकता है, बस उसके कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। पहली चीज़ तो ये होगी कि आपका बिलीव होना चाहिए उसके अंदर। अगर आपका उस चीज़ के अंदर बिलीव होगा तभी आपको वो चीज़ सीखने को अच्छे से मिलेगी, एंड इवन दो आप भी उसे सही से सीख पाएंगे। बट अगर आपका उस चीज़ में बिलीव या फिर ट्रस्ट ही नहीं है तो यू विल नॉट एबल टू लर्न दैट थिंग, या फिर आप उस चीज़ को ग्रैब भी नहीं कर पाओगे, राइट? अब सेकंड चीज़ ये होती है कि रेकी को सीखने के लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो कि आपको आपके जो गुरु होते हैं या फिर जो आपके ट्रेनर होते हैं, जो हीलर होते हैं, वही आपको सिखाते हैं। एक दो मैं बता देती हूँ आपको। पहला रूल तो ये होता है कि अगर आप रेकी सीख रहे हैं तो फिर आपको अपना 110% का कंसंट्रेशन उसके अंदर लगा करके सीखना है, ठीक है? और दूसरा रूल ये होता है कि अगर आप रेकी दे रहे हो तो उसके बदले में आपको कुछ वापस लेना पड़ेगा। इवन दो ये तो नेचर का भी यही रूल है, राइट? कि अगर आप कुछ दोगे तो वापस वो आपको मिलेगा। तो ये मनी एक्सचेंज फॉर्म में होता है या बार्टर में होता है या कुछ किसी भी तरीके से अपन कर सकते हैं? ये किसी भी तरीके से हो सकता है। लाइक डॉक्टर मिकाऊ से के टाइम पर तो कहाँ पर मनी था, तो उस टाइम पर तो हम लोग बार्टर सिस्टम को यूज किया करते थे ना, तो फिर वो हील करते थे और वो उन्हें क्या पता राइस देते हूँ या फिर कुछ भी, जो कुछ उनकी भी हो सकता उनको था। जो भी नीड हो सकती है वो ऑफर किया जा सकता है उन्हें। एग्जैक्टली। ओके, सो खुशी, आपके रेकी हीलिंग प्रैक्टिशन टाइम में अभी तक ऐसा कौन सा केस ऐसा रहा है जो आपके दिल के बहुत करीब है या आपने उसको हील करके मैजिक क्रिएट कर दिया हो? तो मेरी एक क्लाइंट ही थी जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था और फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे अप्रोच किया, क्योंकि मैं उनके सामने उसी टाइम आई थी या फिर किसी ने मेरा नाम सजेस्ट किया था उन्हें। तो उन्होंने आकर के मुझे अप्रोच किया और वो जब काउंसलिंग मैंने उनकी की तब उस टाइम में पता चला कि शी इज़ सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक एंड ऑल, और उसकी वजह से वो अपना जो वर्क है वो भी अच्छे से नहीं कर पा रही है, ना अपने स्केड्यूल को अच्छे से फॉलो कर पा रही है। तब मैंने उनकी हीलिंग की थी और हीलिंग के कुछ सेशंस के बाद ही शी वाज सो कनेक्टेड टू मी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि हाँ मैंने ही उन्हें बाहर निकाला है इस चीज से। अच्छा। या फिर थोड़ा सा सपोर्ट मेरी तरफ से मिला हीलिंग के टाइम पर, क्योंकि हीलिंग के टाइम पर हमें सबसे पहले जो हमारे क्लाइंट होते हैं उन्हें कंफर्ट फील कराना होता है, और वो कंफर्ट आपको फ्रेंडशिप के थ्रू या फिर उनसे अच्छे से बात करके, कॉन्वर्सेट करके तभी मिलता है, राइट? तो जब मैंने उनसे ये सब चीजें करना शुरू किया तो जस्ट इन 1 वीक ओनली वो मुझसे इतना क्लोज हो चुकी थी कि वो मुझे अपनी सारी की सारी चीजें शेयर करना स्टार्ट हो गई। एंड इवन दो अब भी उनके फोन आते हैं कि यू नो व्हाट हैपेंड। तो ऐसा ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट था कि मतलब कि कोई इतना भी कनेक्ट हो सकता है जस्ट इन द सेशन ऑफ हीलिंग। अभी तो आप देखिए आप कितने लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। थैंक यू। खुशी, आज हम देख रहे हैं कि आज की जनरेशन एंजाइटी, डिप्रेशन से इतना डील कर रही है, ऐसा क्यों, आपकी नजर में ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिकली मेरे हिसाब से अगर देखा जाए या फिर रेकी के एस्पेक्ट से देखा जाए तो फिर आज की जनरेशन जहाँ पर भी मैं देख रही हूँ या फिर जितना भी मैंने एनालाइज किया है उस हिसाब से मुझे पता चला है कि उनका जो रूट चक्रा होता है हमारे 7 चक्रास में से, वो बिल्कुल भी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होता है या फिर वो बैलेंस नहीं होता है। उसकी इम्बैलेंस का जो परसेंट होता है वो इतना हाई हो जाता है एक टाइम आने पर, क्योंकि वो लोग ना क्वालिटी स्लीप करते हैं, ना ही वो खुद के ऊपर फोकस करते हैं। उनका कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ अभी सोशल मीडिया के ऊपर है कि अगर वो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं या फिर उनको ट्रेंड फॉलो करना है। सबसे पहला तो हाइप ही यही है कि अगर कोई रील आई है मुझे भी वापस इसे रिक्रिएट करना है। तो इसकी वजह से अगर वो ये भी नहीं कर पाते हैं तो उन्हें एंजाइटी होने लग जाती है। फिर उसके बाद में इसे फॉलो करते हुए उन्हें क्वालिटी स्लीप अच्छे से नहीं मिलती है। तो ये भी एक रीज़न है, क्योंकि आपका स्केड्यूल इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है कि आपका माइंड अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, और ये करते हुए वो थक जाता है एंड फिर उसके बाद में वो उल्टी तरीके से रेगुलेट करना शुरू करता है, राइट? एंड दूसरी चीज़ हम लोग ये भी देख सकते हैं, हमारा जो हार्ट चक्र होता है वो हमारे इमोशन से ही बेसिकली कनेक्टेड होता है। और इमोशन से ही हम जो पैनिक होते हैं, इमोशन से ही हम लोग पैनिक करते हैं, हम लोग डिप्रेस होते हैं, हमें एंजाइटी भी उसी से हुआ करती है। तो हार्ट चक्र को भी अच्छे से बैलेंस करना बहुत जरूरी है इस चीज के अंदर। तो हार्ट चक्र और रूट चक्र को कोई सेल्फ किस तरीके से बैलेंस कर सकते, एक छोटी सी टिप दे दीजिए।
तो बेसिकली हमारे जो रूट चक्र होते हैं उसे हमको बैलेंस करने के लिए एक छोटी सी टिप बताती हूँ, जो कि ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी, जस्ट 5 to 10 मिनट्स लेगी आपकी। आपको कुछ नहीं करना है, पद्मासन के अंदर बैठना है। बैठने के बाद में जस्ट ऐसा सोचना है कि मैं ग्राउंडेड हूँ और हमारे जो 5 तत्व होते हैं, जो पृथ्वी तत्व है वो मेरे अंदर वर्क करना स्टार्ट हो गया है, राइट। क्योंकि हमारे जो 7 चक्रास होते हैं वो बेसिकली 5 तत्वों से भी कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हार्ट चक्रा के ऊपर। हार्ट चक्रा के लिए कुछ नहीं करना है, जो पूर्णिमा का मून होता है उस मून के अंदर आपको अफर्मेशंस देनी है, आई एम हैप्पी, आई एम डूइंग दिस, और अपनी जो भी माइंडफुलनेस है वो उस मून के अंदर या फिर उस मून की जो लाइट है उस मून की लाइट के अंदर ये अफर्मेशंस देनी है। ये करने के बाद में भी हमारा जो हार्ट चक्र होता है ना, ये काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करना शुरू होता है। एंड इवन दो अगर आपको सारे के सारे चक्रास को बैलेंस करना है तो एक छोटा सा प्रोसेस होता है, गोल्डन बॉल का जो मेडिटेशन होती है। वो क्या होता है? ओके तो गोल्डन बॉल मेडिटेशन काफी इंटरेस्टिंग मेडिटेशन है। इसके अंदर आप यूनिवर्स से या तो एनर्जी मांगते हो या फिर इसका एक फर्स्ट प्रोसेस यही होता है कि आप चेक करो कि आपके अंदर एनर्जी कितनी है। ओके और ये कैसे करेंगे? बहुत इजी तरीका है, आपको बस अपने जो हैंड्स होते हैं वो रब करने होते हैं। तो जैसे ही आपको अपने दोनों हैंड्स के अंदर हीट प्रोड्यूस होती हुई फील होगी, आपको अपना राइट हैंड लेना है, उसके ऊपर क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड से 7 टाइम्स सर्कुलर फॉर्म के अंदर रोटेट करना है, और ऐसे ही लेफ्ट हैंड पर राइट हैंड से क्लॉकवाइज 7 टाइम्स रोटेट करना है। उसके बाद में अपने दोनों हाथों को जब अपन आमने सामने रखेंगे, आपको फील होगा कि आपके दोनों हाथों के अंदर कुछ तो भी ऐसा है या फिर कोई मैग्नेटिक पावर है जो एक दूसरे को खींच रही है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मैग्नेट जब अपन पास रखते हैं तो वो कैसे एक दूसरे से अट्रैक्ट कर लेता है, एग्जैक्टली उसी फॉर्म के अंदर आपको आपके हाथ फील होंगे। जब ये होना शुरू हो जाए तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस उधर ही बैठे बैठे ऐसा फील करना है कि ये जो मेरी मैग्नेटिक फॉर्म की जो मुझे वाइब्रेशन फील हो रही है, ये धीरे धीरे एक गोल्डन बॉल में कन्वर्ट हो रही है, और उस बॉल को हमें हमारे अंदर इंसर्ट करना है। और फिर ऐसे ही सबसे पहले हम लोग हमारे क्राउन चक्रा के ऊपर, फिर थर्ड आई चक्रा पे, फिर थ्रोट चक्रा पे, ऐसे करते हुए हम हमारी पूरी 7 चक्रास को इसमें इंक्लूड करेंगे, और ऐसे होती है हमारी गोल्डन बॉल मेडिटेशन। खुशी, मैं एक चीज जानना चाहूंगी, जो आपने ये मेडिटेशन बताया गोल्डन बॉल वाला, क्या इसको एग्जाम में जाने से पहले या किसी इंटरव्यू में जाने से पहले या ऐसी टाइमिंग्स में हम यूज कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स प्रियंका, ऐसा होता है कि जब हमें एग्जाम देने जाना होता है या फिर हम लोग कोई जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं, उस टाइम पे हमारा जो एंजाइटी लेवल होता है कि हम लोग आगे जा करके उसके अंदर करने कैसा जा रहे हैं, या फिर हमारा एग्जाम या फिर इंटरव्यू एक्चुअल में रिजल्ट कैसा करेगा, तब ये चीज़ हो सकती है। हम लोग गोल्डन बॉल मेडिटेशन ऑफ कोर्स इस चीज़ के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि इसे करने के बाद में हमारे अंदर एक एनर्जी होती है, एक हमारा जो ऑरा होता है वो एग्जैक्टली चेंज कर चुका होता है या फिर रेप्लिकेट कर चुका होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जैसे ही ये होता है हम लोग एनर्जाइज फील करते हैं, और हमारी जो पॉजिटिविटी होती है उसका लेवल भी हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम 10 टू ऑलमोस्ट 50-60 तो पहुंचता ही है। ओके, अगर स्केल वाइज हम देखेंगे हाँ। तो। सो खुशी, हमने रेकी के बारे में आपसे काफी कुछ जान लिया, बट जैसा कि मैं जानती हूँ आप स्पिरिचुअल गाइड भी हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा एलोबरेट करके बताइए। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मेरा आध्यात्मिक की ओर या फिर भगवान की ओर जो मेरा झुकाव था वो शुरू से ही था। तो फिर मुझे लगा इस एज पर आने के बाद में, या फिर एट दिस पॉइंट मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे लोगों में स्प्रेड करनी चाहिए, या फिर जो इसके सही एस्पेक्ट्स हैं वो मुझे लोगों को बताने चाहिए। लाइक मैंने लोगों को देखा है कि हम लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, हम लोग ये हैं वो है, स्पिरिचुअलिटी को बहुत फॉलो करते हैं, मानते हैं, बट एग्जैक्टली आपको पता भी होता है कि स्पिरिचुअलिटी है क्या चीज़। स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन कि आप एक पर्टिकुलर फॉर्म की कॉस्ट्यूम पहनो, आप डेली मंदिर जाओ, या फिर आप हर वक्त भगवान का नाम लेते रहो। ये स्पिरिचुअलिटी नहीं होती। आपकी स्पिरिचुअलिटी ये भी डिफाइन करती है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप बोल क्या रहे हैं, एंड इवन दो आप रह कैसे रहे हैं, आपके इंटेंशंस क्या हैं किसी और को लेकर के। एग्जैक्टली जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो ये होती है। ओके खुशी, आजकल मैंने देखा है बहुत स्पिरिचुअलिटी मॉडर्न फॉर्म में आ चुकी है,
बहुत लोग भजन कीर्तन जैसी चीजों को क्लब के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, तो उस पे आप क्या बोलना चाहेंगी? ये मैं कहना चाहूँगी कि जो भजन क्लबिंग का अभी जो न्यू ट्रेंड चला है, जिसे हम लोग हैशटैग न्यू ट्रेंड के नाम पर बोलते हैं, कि मैंने ये हर स्टेट के अंदर या फिर हर सिटी के अंदर अभी होता हुआ मैं देख रही हूँ। लाइक कि जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ तो काफी टाइम हो गया है, मतलब ऐसे पैम्पलेट्स लगे हुए होते हैं हाँ। कि वी आर डूइंग भजन क्लबिंग। बट आप एक बात बताओ, वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स, वेयरिंग शूज, स्लीपर्स और फुटवेयर्स, क्या सच में आप भगवान को इस तरीके से भगवान से आप इस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं? राइट। आप नहीं हो सकते हैं इस तरीके से कनेक्ट। तो मेरे हिसाब से दिस इज 110% डिनाई। आपके हिसाब से कीर्तन का राइट डेफिनेशन क्या है? देखो, मेरे हिसाब से कीर्तन की राइट फॉर्म वो है जो पहले हमारे दादा दादी जी करते थे, या फिर दादी जी अपने फ्रेंड्स को बुला करके रात को जगराता बिठाती थी, या फिर अब उस जगराते के अंदर होता क्या था एक्चुअली आपको पता है कि वो लोग जमीन पर बैठ करके करते थे। ठीक है। और इसकी ही वजह से जो उनके रूट चक्रास थे वो भी एकदम परफेक्टली वर्क करा करते थे। ये मैं रेकी के एस्पेक्ट से आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो लोग नीचे बैठ करके करते थे, इवन दो ये चीज उनकी ग्राउंडिंग जो थी ना उसे भी बढ़ाती थी। इवन तो आपको पता है उसी टाइम पर, उस कीर्तन के टाइम पर या जगराते के टाइम पर वो लोग क्लैपिंग भी करते थे। और ये क्लैपिंग मैं वापस कनेक्ट करूंगी रेकी के साथ में, जब हम लोग गोल्डन बॉल वाला प्रोसेस करते हैं उस मेडिटेशन का। तो वही एनर्जी और वही हीट हमारी ऐसे रबिंग में जाती है और क्लैपिंग में भी वही एनर्जी जाती है। तो फिर एनर्जी हमें उसी फॉर्म में मिलती है, चाहे आप रेकी करो या फिर स्पिरिचुअल फॉर्म में जाओ। सो बेसिकली सब चीजें कनेक्टेड है। कोई भी अगर हमारी फॉर्म देखेंगे हम, वो कनेक्टेड रहेगी एक दूसरे से। इवन तो आपको पता है ये चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो लोग जब जगराता या कीर्तन करते थे ना, वो एक स्पेसिफिक डेट पर करते थे या तिथि कुछ अच्छी। एग्जैक्टली हाँ। वो उस टाइम पर करते थे जब जो पूरे अर्थ की एनर्जी होती थी ना वो एकदम हाई लेवल पे हुआ करती थी, और उसके बाद में वो डिवाइन एनर्जी को याद करते थे या फिर उनको खुश करने की कोशिश करते थे। तो उसके जो रिजल्ट होते थे ना वो उनको एकदम परफेक्ट और स्पेसिफिक तरीके से मिलते थे। बट अब हम लोग देखते हैं ना तो एकदम फैशनेबल तरीके से कीर्तन किया जाता है, जिसे हम लोग भजन क्लबिंग बोलते हैं, राइट। तो उधर क्या होता है, ना तो कोई स्पेसिफिक डेट होती है, ना कोई स्पेसिफिक टाइम होता है। इवन दो नाइट में, डे में, जब उनका मन होता है वो उसी टाइम कर लेते हैं। एंड यही जो चीज होती है उधर का जो एनवायरनमेंट वो जिस तरीके से क्रिएट होता है, लाइक जो साउंड होता है, जिस तरीके से डांस ETC, हम लोग यहाँ किसी चीज को नोट नहीं करेंगे, बट ये जिस तरीके से होता है वहां पर बिल्कुल भी एनर्जी फील नहीं होती है। यू जस्ट गो फॉर योर एंटरटेनमेंट। हाँ, जबकि हमारे लिए सोल के लिए कर रहे होते हैं। अब एक और चीज बताती हूँ प्रियंका आपको, जो कि मैं अभी मेरी डेली लाइफ के अंदर देख रही हूँ। मैं जहाँ घूम रही हूँ, जहाँ पर मेरे ट्रिप्स हो रही है, तो मैं वो हर चीज देख रही हूँ, रील्स पर भी देख रही हूँ मैं, कि लड्डू गोपाल की जो भक्ति हो रही है वो एकदम मॉडर्न भक्ति हो रही है। मतलब ये तो मैं भी देख रही हूँ। हाँ, हम लोग जो हमारे दादा दादी या नाना नानी से सीख करके आए हैं वो भक्ति ऐसी नहीं थी। लाइक हम लोग अगर बाहर भी जाते थे ना तो लेजेट किसी और को हम लोग बता करके जाते थे कि लड्डू घर पर है, आप उनका ध्यान रखना। राइट। हम लोग शूज पहनकर उन्हें गोदी में लेकर के ऐसे ही कहीं नहीं घूम लेते थे। अभी तो वो लड्डू हमारे भगवान हैं और हम उन्हीं को गोदी में लेकर के शूज पहन के कहीं भी जा रहे हैं। एंड इवन तो ये भी नहीं देख रहे हैं कि वो लोकेशन है क्या, कैसी है, क्या हमें भगवान को उस लोकेशन पर ले जाना भी चाहिए। और आपको पता है एक चीज मैं और देख रही हूँ जो कि रील्स पर इतनी ज्यादा आ रही है लड्डू गोपाल से रिलेटेड, कि वो लोग सिलिकन के लड्डू गोपाल लेकर के आ रहे हैं। लड्डू गोपाल का स्कूल के अंदर एडमिशन करवा रहे हैं। मैंने भी देखी है ये वाली रील्स, एंड लिटरली मैं शॉक्ड हो रही हूँ कि ये हो क्या रहा है। ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ व्यूज, फॉलोअर्स और कमेंट्स के लिए कर रहे हैं, राइट। कि जो चीज ट्रेंड में बन गई वही हमको करना है। बाकी पहले किसी को पता भी नहीं चलता था कि हमारे घर के अंदर हम लोग लड्डू गोपाल की भक्ति कर रहे हैं या हमारे कौन से भगवान की भक्ति हो रही है। नोबडी नोज दैट। बट अभी जो हो रहा है ना कि हम हमारे लड्डू के साथ में ये करते हैं, वो करते हैं, लड्डू को हमने यहाँ भेजा, ये पहनाया, वो करा, दैट इज ओके। बट जस्ट बिकॉज ऑफ व्यूज यू कैन नॉट डू दिस। एंड सबसे मेन चीज, आप अपने धर्म के साथ में ही खिलवाड़ कर रहे हो, राइट। ये तो मुझे भी देख करके बहुत दुख होता है कि लोगों ने भक्ति का मजाक बना के रख दिया। सो खुशी, एज ए स्पिरिचुअल गाइड आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? मैं
सिर्फ जेंजीज के लिए पूछूंगी, और जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि भक्ति को किस तरीके से, स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में किस तरीके से लेकर आए? तो एक्चुअल में प्रियंका हुआ क्या था कि मैं फ्रॉम द स्टार्टिंग इटसेल्फ जॉइंट फैमिली के अंदर रही हुई हूँ, एंड जो बड़े लोगों के संस्कार होते हैं ना वो मुझ में इतने इनबिल्ट थे, या फिर इतनी अच्छी तरीके से अपब्रिंगिंग में ही वो हाँ, चीजें आ गई, मुझे इतना अच्छी तरीके से नर्चर किया गया था। तो वहां से मुझे पता चला था कि खाना और भक्ति ये जो दो चीजें होती है ये हमेशा छुप करके होती है। ओके। लाइक आपको किसी के सामने खाना भी नहीं होता, और हाँ। आप जो भगवान को या फिर जितना डिवोशन दे रहे हो ना, हाँ। वो भी आपको किसी और को बताना नहीं होता। राइट। तो मेरा यही कहना है कि जस्ट फॉर द रील्स हाँ। या फिर जस्ट फॉर द व्यूज आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए। ऑलराइट खुशी, इट्स टाइम फॉर रैपिड फायर नाउ। ओके, आई एम रेडी फॉर दैट। सो खुशी, फर्स्ट इज मनी या पीस, पहले क्या अट्रैक्ट करना चाहिए? सबसे पहले पीस को अट्रैक्ट करना चाहिए, बिकॉज दिल और दिमाग दोनों अगर पीसफुली वर्क करेंगे तो फिर आप मनी को भी अच्छे से वापस कमा सकते हो या फिर ला सकते हो। दैट्स इट। और मनी अपने आप भी आ सकता है, हाँ, वो आपको आ अट्रैक्ट कर लेगा मनी। वो आ भी सकता है। राइट। सो अकॉर्डिंग टू यू एक हैबिट जो लोगों को बिल्कुल इमिडिएटली छोड़ देनी चाहिए? हर बात में खुद को किसी और से कंपेयर करना। सो खुशी, स्पिरिचुअल गाइड इज अ नाइट पर्सन और अ डे पर्सन? आई एम अ नाइट पर्सन। ओके। जस्ट बिकॉज कि मुझे डे से ज्यादा एनर्जी नाइट में फील होती है। खुशी को मूवीज देखना ज्यादा पसंद है या वेब सीरीज? नॉट इंटरेस्टेड इन बोथ। Okay, so what you do for your entertainment? I just go around my family members, just conversate with them, play around them, and that's it. Very nice. I am charged up. Okay. Okay, तो रेकी हीलर और स्पिरिचुअल गाइड होने के अलावा खुशी में और क्या क्वालिटीज है? मुझे स्टार्टिंग से ही ऐसा था कि मुझे स्पोर्ट्स के अंदर जाना है, बट Okay. उसके बाद में अचानक से एक ऐसा डायरेक्शन आया कि मैं स्पिरिचुअल गाइड बन गई। बट मैं स्टार्टिंग से ही स्पोर्ट्स के अंदर काफी ज्यादा अच्छी थी। जस्ट लाइक कौन कौन से स्पोर्ट आपने खेले? मैंने बॉक्सिंग को परस्यू कर रखा है, स्केटिंग परस्यू कर रखा है, मैं एथलीट थी एंड ETC। सो खुशी, बहुत प्यारा कॉन्वर्सेशन हो गया है। लास्ट में मैं आपसे पंचायती विद प्रियंका के दर्शकों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक छोटा सा मैसेज है, बस ये बोलूंगी, परफेक्शन के पीछे मत भागो, जस्ट बी योरसेल्फ एंड स्टे हैप्पी। सो ऑलराइट, हमने अभी सुना खुशी को, और सुनकर के मुझे तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। खुशी बहुत ही माइंड ब्लोइंग पर्सन है, एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कि लोग भी सुनकर के इतना ही खुश होने वाले हैं। सो मिलते हैं अगली पंचायत में अगले मेहमान के साथ। तब तक के लिए जय राधा माधव सरकार।